बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपका मेज़बान गुल हमद फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, उस वक्त मैं ज़िला अपर चतराल के तहसील हेडक्वार्टर मस्तूज में खड़ा हूँ और यहाँ पे सबसे जो खुशखबरी है इस इलाके के लिए, एक ब्लेसिंग है, वो ये है कि यहाँ पर पहली बार हायर सेकेंडरी स्कूल का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। नाज़रीन, मैं बताते चलूँ कि चतराल दो ज़िलों में जब तकसीम हो गया तो ज़िला अपर चतराल जो नौमौलूद ज़िला है, यहाँ पे ज़्यादातर तालीमी इदारे बहुत कम रहे। जिस तरह 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो जो बड़े बड़े इदारे थे वो हिंदुस्तान में रह गए, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। इसी तरह अपर और लोअर चतराल के साथ भी ये है कि चूँकि अपर चतराल बहुत बड़ा इलाका है, मगर जब से ये नया ज़िला बन चुका है तो यहाँ पे न तो कोई बड़ा कॉलेज है न यूनिवर्सिटी। ले दे कि बूनी में सिर्फ एक जनाना कॉलेज और एक मर्दाना डिग्री कॉलेज है, मगर जो मस्तूज है, जो यहाँ पे जो स्टेट की रियासत में यहाँ पे हेडक्वार्टर रह चुका है, हुक्मरानों की यहाँ पे कले मशहूर है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। यहाँ पे सिर्फ सरकारी का एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, मगर उस पर रश बहुत ज़्यादा है और बदकिस्मती से बच्चों के लिए कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। तो ये थैंक्स टू AQS कि उनकी तरफ से पहली बार यहाँ पे हायर स्कूल का इफ्तिताह हो रहा है। यहाँ पे लोग खुश हैं, बच्चे आए हुए हैं, पेरेंट्स भी आए हैं। तो हम यहाँ पे बच्चों से भी बात करेंगे, पेरेंट्स से भी बात करेंगे और ख़ासकर यहाँ इस इलाके के जो अमायदीन हैं, जो मोअज़्ज़िज़ीन से, उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस स्कूल के बारे में उनकी क्या तासुरात है। हमारे साथ रहिए। मेरा नाम अर्शी है और मैं इस स्कूल में KG से पढ़ रही हूँ और ये स्कूल में जो है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टीचर्स हैं और प्रोफेशनल इदारा है जो हमें तालीम फ़राहम करता है और हम इससे बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती हैं और हम बहुत लकी हैं और बहुत खुश हैं कि ये प्रोफेशनल इदारा हमारे घर के सामने ही होता है और हमारे विलेज में हो रहा है, इन पहाड़ों के बीच। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इस इदारे से और इस हाई सेकेंडरी में सूद जो बन रहा है इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश है। अब क्या एक्सपेक्टेशन है, तवक्कुआत क्या है? हमारी ये तवक्कुआत हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तालीम मिलेगी यहाँ पे और हम बहुत ज़्यादा यहाँ से एजुकेशन हासिल करेंगे और बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे पढ़ेंगे और बहुत बड़े कुछ बनेंगे। आपने बड़े होकर क्या बनना है? मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, AKU में, वो भी खान से। मेरा नाम कशमाला अहमद है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। हमारे लिए ये यहाँ पे जो स्कूल बन रहा है खान हाई सेकेंडरी स्कूल मस्तूज, ये हमारे लिए बहुत अच्छा पढ़ाई का अच्छा ज़रिया है, क्योंकि पहले हमें हाई सेकेंडरी कुराक और हाई सेकेंडरी सिंलेस्ट जाना पड़ता था और वहाँ पे हॉस्टल का ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा आता था और यहाँ पे बहुत से गरीब माँ बाप है जो इन ख़र्चों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर जब यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल बनेगा तो सिर्फ स्कूल का ही फ़ीस होगा, हॉस्टल का कोई मसला नहीं होगा। तो ये इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छा है और हम बहुत लकी लोग हैं क्योंकि हमारे घर के सामने ही खान हाई सेकेंडरी स्कूल मस्तूज बन रहा है। मेरा नाम मुंतहा साले और मैं केस मस्तूज में क्लास 10 में पढ़ती हूँ और इस इंस्टीट्यूट से मुझे ये फ़ायदा मिला है कि इसमें लर्निंग रिसोर्सेज इतनी अच्छी है कि हमें हमेशा अच्छे नंबर से पास होते हैं, क्योंकि लर्निंग रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। यहाँ हर किस्म के चीज़ें मुहैया हैं, मगर पहले ज़्यादातर नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा है क्योंकि यह हाई सेकेंडरी में बदल गया है और अभी से यहाँ पर बहुत फ़वाइद है हमारे लिए। लेकिन हम क्लास 10 में पढ़ते हैं, आगे हम यहाँ नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम यंग जनरेशन के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि वो यहाँ पर पढ़ेंगे और आगे अपनी आगे तालीम जो है वो अपने अच्छे से गुजारेंगे। अच्छा, क्या फ़र्क है बेटा इस स्कूल में और दीगर फ़र्क क्या? इस स्कूल में यही कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होते बच्चों के साथ, कोई अच्छा पढ़ता है या बुरा पढ़ता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं स्कूल्स में। और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है जो नया सेटअप आ रहा है हायर सेकेंडरी, उसमें क्या तवक्कुआत है आपकी? मेरे तवक्कुआत ये है कि इंशाल्लाह यहाँ से बहुत से बच्चे आला तालीम हासिल करेंगे और जॉब हासिल करेंगे। यहाँ से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बहुत अच्छे पोस्ट पे है अभी, और मैं इंशाल्लाह आगे भी यही तवक्को करती हूँ कि वो अपने अच्छे पोस्ट पे होंगे इंशाल्लाह। क्या प्रपोज करेंगे, मतलब सजेशन क्या देंगे कि इसमें मज़ीद बेहतरी लाने के लिए क्या होना चाहिए? मज़ीद बेहतरी खान को इसे सपोर्ट करना चाहिए, AQS मस्तूज को। पहले इतना सपोर्ट नहीं था, लेकिन अब इंशाल्लाह आगे सपोर्ट होगा इंशाल्लाह, लेकिन पहले ज़्यादा नहीं था सपोर्ट।
मेरा नाम यासिर अहमद शहजाद, मैं एक स्कूल में क्लास 8 में पढ़ता हूँ। ये स्कूल बहुत अच्छा है, इस स्कूल में बहुत अच्छे टीचर्स है और ये स्कूल आप हाई सेकेंडरी बनाए ना, हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि हमें घर के सामने ये स्कूल बनाए। पहले हमें सिंदलार चित्राल जाना था स्कूल के लिए, अब ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट यहाँ बना, हमें बहुत खुशी होगी और यहाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ भी होंगे और बच्चों की बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ भी होंगे। मेरा नाम निदा हुसैन ताज है, मैं AKS मस्तूज की 8वीं जमात में पढ़ती हूँ। मुझे स्कूल से बहुत सारे फ़वाइद हासिल हुए। यहाँ पर लर्निंग रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और हम यहाँ पर जो पढ़ाई को अच्छी तरीके से होती है ताकि हमें आगे जाके कुछ ज़्यादा ही मेहनत ना करनी पड़े। यहाँ पर बचपन से ही जब अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है तो अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती आगे जाकर। दूसरे स्कूल में उस स्कूल में क्या फ़र्क आपको महसूस होता है? यहाँ पर काफ़ी सारे रिसोर्सेज होते हैं, लर्निंग रिसोर्सेज है और यहाँ पर इक्वलिटी भी है। अभी जो AKS हाई सेकेंडरी बन रही है इंशाल्लाह वो आगे बहुत सारे बच्चों को कामयाब होने की रास्ता दिखाएगा और वह आगे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में बैठकर अपनी पढ़ाई करते हैं। और अक्सर बच्चे जब यहाँ पर AKS में यहाँ पर ये हाई सेकेंडरी नहीं बना तो ये आगे जाकर कहीं दूर जाकर अपने घर से बाहर जाकर पढ़ाई करते थे और ये इन बच्चों के इसलिए अच्छे कि वो अपने घर में रहकर यहाँ अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं। आपकी क्या तवक्कुआत है ये नए सेटअप से? मेरी तवक्कुआ ये है कि ये बहुत अच्छा है, इसमें जगह को बहुत इम्प्रूव करेगा, इस जगह की तालीम करे और जहालत को ख़त्म करेगा यहाँ की। अच्छा, इस इलाके में कोई गवर्नमेंट का कोई स्कूल है? गवर्नमेंट का हाँ है। नज़दीक की दूर है? नज़दीक है। नज़दीक है। तो बच्चे उस स्कूल में जाना पसंद करते हैं या इसी इदारे में? वो तो उनके अपने ख्यालात होते हैं। ज़्यादातर मेरे ख्याल में यहाँ आते हैं। मेरा नाम अनहाल अफजल है, मैं क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। मैं इस स्कूल में पढ़ती थी और मेरा 1 साल रह गया है अब इस स्कूल से जाने के लिए। यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ थे हमें मुयसर है, मगर जो फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को चाहिए थे वो ज़्यादातर नहीं होते थे और ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट स्कूल को ले जाते थे अपने बच्चों को। मगर हमारे तवक्कुआत ये है कि अब बच्चे हाई सेकेंडरी हो रहा है यहाँ पर लाएंगे और बहुत से बच्चे कुराक हाई सेकेंडरी कुराक और सिमलस्ट के लिए जाते थे और वहाँ पर हॉस्टल पर रहना पड़ता था, उन्हें अपने घर में यानी उन्हें अपने घर मुयसर नहीं होता था। मगर अब यहाँ पर जो हाई सेकेंडरी बढ़ रहा है हम अपने घर में ही पढ़ सकते हैं और हमारे लोगों को ताउन करना चाहिए, अपने बच्चों को यहाँ पर लाना चाहिए। एक ये बहुत बेहतरीन कॉलेज बन रहा है हमारे स्कूल के लिए, हमारे लोगों के लिए। अब हमारे जो मस्तूज के लोग हैं हमें उन्हें हमारे साथ ताउन करना चाहिए और अपने बच्चों को यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर भेजना चाहिए। मेरा नाम है अलिशा अख्तर, मैं इस स्कूल में मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ और इस स्कूल में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है हमारे लिए और इधर बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं और बहुत गरीब भी है और उनके माँ बाप हॉस्टल को भेजने में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, उधर हॉस्टल के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। तो हम बहुत लकी है कि हमारे इधर हॉस्टल बन रहा है, इन पहाड़ों के बीच में हॉस्टल बन रहा है और हम सारे बच्चे इधर पढ़ेंगे और इधर ही हॉस्टल में जाएंगे और है कि हम बहुत ही लकी है कि इधर आप हॉस्टल में पढ़ेंगे या हॉस्टल बन रहा है या हाई सेकेंडरी स्कूल बन रहा है? हाई सेकेंडरी स्कूल भी बन रहे हैं, हॉस्टल भी बन रहे हैं और हम बहुत लकी कि हम अपने घर के सामने ही हॉस्टल बन रहा है। मेरा नाम मुनीबा हुसैन है और मैं क्लास 9 में पढ़ रही हूँ। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे स्कूल में इतना बड़ा कॉलेज खुल रहा है और हम AKS स्कूल में AKS एजुकेशन सर्विस पाकिस्तान के बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे इतना बड़ा कॉलेज खुल रहा है, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। शुक्रिया। मेरा नाम सवेरा कानू हलवाई, मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ पर हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल बन रहा है। ये न सिर्फ बच्चों को तालीम फराहम करेगी बल्कि इसके साथ साथ बच्चों के लिए एक अहम और एक अच्छा किरदार अदा करेगी और ये हम ये दुआ करते हैं कि और आगे जाए और हम ये और दुआ करेंगे कि यहाँ से जो तालीम हासिल करें उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोफेशंस मुयसर हो। मेरा नाम फहमीदा हुसैन है और मैं AKS मस्तूज में पढ़ रही हूँ और हम
खान एजुकेशन के बहुत मशहूर है, क्योंकि यहाँ हमारे लिए बहुत बड़ा कॉलेज बन रहा है। आने वाले नस्लों के लिए भी यहाँ कॉलेज बन रहा है, हाई सेकेंडरी कॉलेज, और यहाँ पढ़ेंगे दूसरे बच्चे भी, और हम बहुत मशहूर है और शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अज़ीज़ नवाज़, मेरा ताल्लुक़ चपड़ से है। मैं खान स्कूल हाई स्कूल चपड़ के एक्स कन्वीनर हूँ, सोशल वर्कर। अभी जो ये हाई सेकेंडरी स्कूल यहाँ बन रहा है, ये हमारे इलाके की बड़ी खुशकिस्मती है। हम बहुत खुश हैं। हम किसी ज़माने में दूर दराज इलाकों में जाके हम एजुकेशन कर रहे थे। अभी अल्लाह के फजल करम से और हज़ाइनस की खिदमत से हमें ये फ़ायदा है कि आज ये हाई सेकेंडरी स्कूल मस्तूज में कायम हुआ। मैं हाई कमांड के यानी खान एजुकेशन के मैनेजमेंट का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ास तौर पे GM रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुश मोहम्मद साहब का, और इसके अलावा अनर सेटअप में जो बंदे हैं, लोकल रीजनल कौंसिल, लोकल कौंसिल प्रेसिडेंट्स, उन सब के शुक्रगुज़ार हूँ। इसके अलावा मैं लैंड ऑनर जो है उसका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस ज़माने में अपना लैंड ऑनर किया। और मस्तूज के लोकल जो कम्युनिटी है उन्होंने भी बहुत कोशिश की, बहुत उनके भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मस्तूज के पूरे इलाके के। ये बताएं कि यहाँ इससे पहले जब वहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ मैट्रिक करती तो फ़र्दर तालीम के लिए उन पर क्या गुजरती? बड़े मुश्किलात से गुजर रहे थे, बड़े मुश्किलात से। दूर दराज इलाकों में चित्राल जाना पड़ता था, हॉस्टल नहीं मिलते थे, रिहाइश के कोई बंदोबस्त नहीं थे, जिनके पास कोई रिश्तेदारी होते वही लोग पढ़ रहे थे। अभी अल्लाह के फजल करम से ये हाई सेकेंडरी यहाँ कायम हुए, तो हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं, बहुत शुक्रगुज़ार हैं। ये बताएं कि जो अपर चित्राल का आखिरी कोना है, बरोगल और यारखून लासपुर वगैरह, वहाँ पे सरकार की तरफ से तालीमी इदारों की क्या सतह पे क्या पोजीशन है? ये तो चांद से भी रोशन है। मेरे ख़्याल में यारखून लश्त में अभी मिडिल स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से, और ये आगा खान एजुकेशन सर्विस की तरफ से मेरे ख़्याल में बरोगल में भी एजुकेशन चल रहा है, यारखून लश्त में भी चल रहा है। अभी मेरे ख़्याल में शूस में हाई सेकेंडरी हो रहा है, मेरगम नंबर 2 में, यारखून मेरगम नंबर 2 में हाई सेकेंडरी कायम हो रहा है, ब्रेप में हो रहा है, चपड़े में ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। और ये जो है ये बड़े लेवल पे ये हाई सेकेंडरी चल रहा है। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं मैनेजमेंट के। तवक्कुआत क्या है आपके? बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है। इंशाल्लाह यहाँ से अच्छी तालीम हासिल करेंगे बच्चे बच्चियान। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। हम वेलकम करते हैं जितने सपोर्ट कम्युनिटी की तरफ से है, हमारे तरफ से है, हम दिलो जान कुर्बानी के लिए तैयार हैं। फारूकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा ऐसे कामों में हिस्सा लेते हैं। मेरा नाम जी सिकंदर उल मुल्क, और असल में मेरा ताल्लुक़ स्पोर्ट्स और पोलो से है, लेकिन एजुकेशन के हवाले से क्योंकि ये हमारे गांव में हो बन रहा है, तो इस सिलसिले में मेरी भी कुछ मामूली सी कंट्रीब्यूशन इसमें थी। जहाँ तक आगा खान एजुकेशन का ताल्लुक़ है, तो वो आपने ख़ुद देखा होगा सारे चित्राल में कितना फ़र्क पड़ गया है। एक हायर सेकेंडरी स्कूल चित्राल और एक हायर सेकेंडरी स्कूल कुराक की वजह से हमारे कितने बच्चे और बच्चियाँ मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उन्होंने मेरिट पे अपना दाखिला लिया है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी सोचा कि जी मस्तूज के लिए भी एक किया जाए, क्योंकि मस्तूज एक ऐसी जगह है जहाँ पे 2 वैलीज़ हमारे मिलते हैं, एक लासपुर वैली और दूसरा यारखून वैली। तो वहाँ के लोग अभी यहाँ से बुनी जाना या यारखून से बुनी जाना, यारखून से चित्राल जाना काफ़ी मुश्किल उनके लिए होता था। तो ये शायद उनके लिए और आसान हो, और हम तवक्को यही रखेंगे आगा खान एजुकेशन सर्विसेज से कि वो मज़ीद लासपुर में भी हायर सेकेंडरी स्कूल बनाएं, यारखून वैली में भी एक हायर सेकेंडरी स्कूल बनाएं। जितने ये ज़्यादा होते जाएंगे इतना बेहतर है। और ये हम आगा खान एजुकेशन सर्विसेज के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमेशा क्वालिटी एजुकेशन दी है, और उनसे यही तवक्को रखते हैं कि जी आइंदा भी इसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे। शादा साहब, आपका जो अपर चित्राल का ज़िला है तो यहाँ पे मैं देखा कि सरकार की तरफ से तालीमी इदारों का बहुत ज़्यादा फुकदान है।
तो क्या वजह? फारूक साहब, फुकदान नहीं कह सकते, सरकार भी अपनी मेहनत कर रही है और अभी कुछ उनका भी स्टैंडर्ड जैसे ये बढ़ते जाते हैं, फिर जैसे कंपटीशन आता है तो उनका भी स्टैंडर्ड ज़्यादा होते जा रहा है, लेकिन इस हद तक नहीं। इनके कंपटीशन में हैं, लेकिन अब ये नहीं कह सकते हैं कि इनके मुकाबले में आ गए हैं। तो बरगल में सिर्फ एक ही प्राइमरी स्कूल। हाँ, अभी हाँ, अगर आप देखें, अभी आप जाके फार एंड में पहुँच गए ना, फार एंड में बिल्कुल आपकी बात सही है, वो एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे भी सही एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए हमने खान एजुकेशन सर्विसेज से भी रिक्वेस्ट की थी, ये भी मदद कर रहे हैं वहाँ के बच्चों के साथ, और बाकी अगर कोई और NGO भी अगर ऐसे आए जो कि वहाँ आके उनके लिए काम कर सकते हैं तो बेहतर होगा। तो शादा साहब, एजुकेशन इज़ अ बेसिक राइट एंड दिस इज़ द बेसिक राइट ऑफ एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड दिस ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट की जिम्मेवारी है। तो आपने जिन लोगों को वोट दिया है, जो आपने मुंतखब किया, उनकी क्या किरदार है इस मामले में? देखिए, गलती तो हम ये करते हैं कि वोट गलत लोगों को देते हैं। जब गलत लोगों को वोट देते हैं तो फिर नतीजा भी गलत आता है। तो ये अब इस डिस्कशन में अगर हम पड़ जाएं तो ये तो पूरे पाकिस्तान का आलम है। अभी क्या है इसमें, हम क्या कह सकते हैं? वाकई ये जो हमारे MNA हैं, हमारे MPA हैं, वो या तो मजबूर हैं या कुछ कर रहे नहीं हैं, लेकिन उनका वो जो है कंट्रीब्यूशन जो है बिल्कुल ज़ीरो है। अब तहसील नाज़िम भी रह चुका है जी, तो अब बीइंग ये तहसील नाज़िम, व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन इन दिस रिगार्ड? देखिए, तहसील नाज़िम का काम स्कूल बनाना नहीं है, ठीक है। उनका काम है म्यूनिसिपल सर्विसेज देना। हाँ, वो हमने किया अपने वक्तों पे, बिल्कुल अपने वक्तों में कि जितना भी हमसे हो सका है, मुझसे हो सका है, मैंने किया है। हाँ, वो मुझसे हो सका है, लेकिन उस वक्त भी मेरी बदकिस्मती ये थी कि एक तो गवर्नमेंट खिलाफ था, दूसरा MNA साहब भी किसी और पार्टी का, MPA भी किसी और पार्टी का, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी किसी और पार्टी का, तो मैं एक वाहिद तहसील नाज़िम बीच में फंसा हुआ था। अच्छा, तो आपसे आपका इसी इदारे से क्या तवक्कुआत है? देखिए जी, तो इस इदारे से तवक्कुआत तो हमारे बहुत ज़्यादा हैं और हम सिर्फ तवक्कुआत नहीं, हमें यकीन है कि ये यहाँ का जो एजुकेशन है, जो बच्चों का एजुकेशन का मयार है, उसको ये बहुत हद तक उठाएंगे। चलो, ये तो एक गैर सरकारी इदारे ने सेटअप किया जी। आप सरकार से क्या मुतालबा करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? सरकार को जी हमारा मुतालबा ख़ासकर मस्तूज के लिए है कि हमें यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज चाहिए। बॉयज़ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हो तो और बेहतर है, लेकिन डिग्री कॉलेज अभी यहाँ मैंने आपको बताया 2 वैलीज़ जो हैं, इनको जाना पड़ता है बुनी, और उस पर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें फिर तुर्क भी आता है, मुल्क भी आता है, तो उसको वहाँ छोड़ कर इस वैली में एक डिग्री कॉलेज यहाँ के लिए मंजूरी हो तो वो बहुत बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमादुद्दीन है, मैं इधर प्रॉपर मस्तूज से ही मेरा ताल्लुक़ है। जहाँ तक आपका सवाल है कि तालीम के मैदान में आपने क्या किया है, तो सर इस सिलसिले में मेरी गुजारिश ये होगी कि मैं ख़ुद एक मैट्रिक पास आदमी हूँ, इन हायर एजुकेशन में मैंने कब वो नहीं किया है, मगर इस इलाक़े में जो तालीमी पसमानदगी है उसको सामने रखते हुए मैंने अपनी हैसियत में जो काम किया है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको करूँगा कि जब हमारे इधर ख़ासकर बच्चियाँ मैट्रिक करने के बाद वो या नीचे जो डिस्ट्रिक्ट है या चित्राल डिस्ट्रिक्ट है, उधर लोअर जो वो है उधर जाने के लिए वो माली इस्तिताअत नहीं रखती थी। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं इनके लिए एक कॉलेज का मैं बंदोबस्त करूं। तो मैंने अपने मतलब मेरे पास कोई जस्ट फैसिलिटेटर के हिसाब से मैं पेशावर बोर्ड में जाकर उधर बेटानी साहब, खुदा उसको बख्शे, मतलब उसके साथ मेरे कुछ वो हो गए, तो मैंने इधर दरबान कॉलेज का बुनियाद रखा। तो दरबान कॉलेज में मैंने इधर कम्युनिटी को इतना मोटिवेट किया कि उसको जब रजिस्ट्रेशन के मरहला जब आया तो बेटानी साहब ने कहा, उसके साथ एक बड़े सेंसिटिव लोगों की एक टीम थी, उसमें वक़ार साहब मरहूम थे, उसमें अब्दुल रशीद साहब ये इधर का हज़ारा का रहने वाला एक प्रोफेसर्स का जो यूनिटी है उसका चीफ थे, और भी बहुत सारे लोग थे, मगर हमने एक छोटे से एक कमरे में हमने कॉलेज का बुनियाद रखा, एक कमरे। तो उसने मुझे हमारे जो एसेट उधर थे
या जो करिकुलम को आगे ले जाने के लिए जो मवाद हमारे पास थे वो तकरीबन 5% को वो मीट करते थे। तो बेटानी साहब ने कहा मैंने जितने भी मैंने इधर कॉलेज रजिस्ट्रेशन किए हैं तो उनको मैंने इतना नंबर नहीं दिया है। मैं तुम्हारे और इस कम्युनिटी के खुलूस को देखकर और तालीम के लिए जो आप लोगों के स्ट्रगल है इसको देखकर मैं आपको 100% मतलब मैं वो कर देता हूँ इसको रजिस्ट्रेशन 100% मार्क से। तो उसके बाद से हमने उधर काम किया। हमने एक काम मैं K2 उधर भी मेरा एक इंटरव्यू शायद आपने भी सुना होगा K2 TV में, उधर मुझसे पूछा गया कि इतने गरीब लोगों का जो बस्ती है उधर आपने एक तालीम को आगे ले जाने के लिए आपके रिसोर्सेज क्या हैं। तो मैंने उसको ये वो किया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर मैं एक कंसेप्ट डेवलप करना चाहता हूँ। वो कंसेप्ट ये है कि ईच वन टीच वन बेस। हम इस तालीम को आगे ले जाने के लिए हमारा जो माली मामलात है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जिन हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे बच्चे M.Com किए हुए हैं, MA किए हुए हैं, वो अपने जूनियर को इधर पढ़ाएंगे जब तक उनको नौकरी नहीं मिले। उनको नौकरी मिलता जाएगा और जो फारिग होते हैं वो यही काम करेंगे, इन बच्चों को वो पढ़ाते रहेंगे। तो मैंने एक ऐसा भी हो गया कि मैं परकू साहब के एक बेटी हमारी है शकीला नाज, उसको मैंने घर से ले आकर उसके लिए कुछ स्ट्रगल भी किए। हुर्जा तक हमने उनके माली मुआवनत के लिए दोस्तों से वो किया। तो अभी वो प्रोफेसर हैं हमारे इधर क्या ये बुनी में ही है। और ज़ादिया हमारी बेटी वो भी इसी कॉलेज से वो भी प्रोफेसर है। मतलब बाकी नर्सिस ये वो LHBs इनका तो शुमार ही नहीं है। तो मैंने ऐसा वो किया है कि अगर आप अभी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप यूँ कर लीजिएगा कि किधर आपको नौकरी मिलेगी। तो उस वक़्त थोड़ा थोड़ा करके मतलब आप ये फ़ीस अदा करते जाएं। तो उन्होंने भी अपना वादा पूरा किए हैं, वो उसमें उनसे भी जो हो सकता है वो कर ले, मगर फिर भी हमारा लाखों के हिसाब से लाखों रुपयों के हिसाब से हमारा आउटस्टैंडिंग है। और अभी हमने उसी कॉलेज में B.Ed वगैरह ये भी क्लासेस हमने शुरू किए। और एक दूसरे को देखकर ये जो है ना इधर अभी हायर सेकेंडरी जब इधर गवर्नमेंट के आए हैं तो उसमें थोड़ा कुछ लोग उस तरफ से भी गए हैं, मगर मैंने जिस उसको इस्टेब्लिश किया था दरबान एजुकेशनल सोसाइटी के उससे, तो वो अभी तक चल रहा है। वो मतलब अपने पाँव पर आप खड़ा हुआ है। तो उसी वक़्त इधर दूसरे भी हमारा इधर डान कॉलेज था, हमारा इधर एरोडाइट कॉलेज ऑफ कॉमर्स था, वो भी मैंने इस्टेब्लिश किया था। और डान कॉलेज को हमारा मुख्तार साहब ने किया था। तो ये सब, और इसी सिलसिले में मैं ज़हीरुद्दीन साहब का भी, जो मेरे ख्याल में आपके कोले के इधर तशरीफ़ रखते हैं मेरे ख्याल में, उसने भी हमारे साथ वो किया कि भाई जिनने भी इधर वो हमारे जितने बच्चे उधर जाती थी तो उनको वो भी अकोमोडेट करते थे, उनके भी कॉलेज उधर हैं। तो इस सिलसिले में ये अर्ज़ है। और जहाँ तक अभी ये कम्युनिटी का ये ख्याल है, अगरचे AKS बहुत कुछ काम कर रहा है, बहुत कुछ किया हुआ है, ये AKS ऐसा है कि इसको अगर हमारे जो मुशरान हैं वो उसी वक़्त इसको वो करते, जो गाइडेंस ज़ाइनिस के दादा की तरफ से थे, सर सुल्तान मोहम्मद शाह की तरफ से, अगर उस गाइडेंस को वो फॉलो करते तो हम भी नॉर्दर्न एरिया में जो ब्रिगेडियर हैं, जो कर्नल हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो इसी AKS का जो डायमंड जुबली स्कूल उधर हैं तो उन्हीं के पैदावार है ये। मगर हम उस वक़्त कुछ हमारा लीडरशिप हो सकता है कुछ कमज़ोर थी और हम उसको फॉलो नहीं कर सके। तो इसीलिए फिर भी हमारे इधर जितने भी अभी जो है उसमें अच्छी इंटेलेक्चुअल लोग इस AKS में आ गए हैं, वो बहुत मेहनती हैं। उसमें हमारा जो GM साहब ब्रिगेडियर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुश मोहम्मद ख़ान साहब हैं, उनकी कोशिशों से हम इंशाअल्लाह ताला आप देखते हैं ये पूरा सराउंडिंग में हम इसको आगे बढ़ाने में हम अपना जितना भी हमसे हो सका हम कोशिश करेंगे। एक बात जहाँ जो मैंने ईच वन टीच वन बेस का जो मैंने जिक्र किया, ये मैंने तो बस एक वो किया था
कि भाई आप माली इसका फाइनेंशियल क्राइस को आप क्या करेंगे, मुझसे पूछा गया। तो मैंने एक किस्म का वो किया था, ईच वन टीच वन। उस ईच वन टीच वन बेस का जो लफ्ज़ है उसके ऊपर तिमरगढ़ में एक प्रोफेसर PhD का ही किया है, मुझसे भी मिला था उधर। अभी साहब ये प्रिंसिपल इधर बैठे हुए हैं, उसने बोला उसका PhD मुकम्मल हो गया है ये पे। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, अगरचे मेरा अपना तालीम मैट्रिक है, मगर इस्टेब्लिश करने में जो मेरा वो इंशाल्लाह कम्युनिटी उसको बहुत वो करे, उन करे। आपका बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेर गज़ी ख़ान है, रिटायर्ड टीचर हूँ और एक स्कूल का हाई सेकेंडरी स्कूल जो अब बन रहा है इसका मैं कन्वीनर हूँ। जब ये स्कूल मिडिल के पोर्शन में था तो इसकी तरक्की के लिए हमने कम्युनिटी बेस पर हमने स्कूल चलाया कोई 16-17 साल कम्युनिटी बेस। इसके बाद हमने इसको आगे कम्युनिटी बेस हाई स्कूल बनाया और 2000 तकरीबन 20 में AKSP ने इसको पूरा अपने ज़िम्मे में ले लिया और इसके लिए हमसे कम्युनिटी से यहाँ कोई एक चकवरम ज़मीन की ज़मीन की, तो उसको हमने एक चकवरम ज़मीन कम्युनिटी की तरफ से 25 लाख रुपए एक चकवरम के हिसाब से हमने ख़रीद के उसको 2019 में दे दिया था। इसके बाद पिछले साल यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल की मंजूरी आई। बहुत मेहरबानी, हम AKSP के मशकूर हैं कि इस स्टैंडर्ड के स्कूल हमारे इस गांव में, पसमानदा गांव में बना रहा है, इसलिए हम इसके मशकूर हैं। और इसके लिए भी हमने अब एक साल बाद 40 लाख रुपए का वो डिमांड हुआ एक चकवरम ज़मीन। तो उसके मुल्हिका जो पहले से ख़रीदा था उसके मुल्हिका ज़मीन था, उसको हमने 40 लाख रुपए में इस गांव के एक मेंबर से ख़रीदा जो इसके स्कूल के साथ टच है वो ज़मीन। अब खुदा की फजल करम से इसका ग्राउंड ब्रेकिंग इनॉग्रेशन हो रहा है, इसलिए हम बहुत खुश हैं कि हमारे इलाके में इस तरह के स्टैंडर्ड के स्कूल अब बन रहा है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, हम AKSP के मशकूर हैं। अच्छा सर, यहाँ इससे पहले जो बच्चे और बच्चा थी वो मैट्रिक पास करने के बाद फिर उनकी क्या गुजरती, क्या करती? मैट्रिक पास करने के बाद कोई जिसका कोई घरेलू वो तो मसाइल थे वो तो अपने घरों में ही रहते थे, और कुछ इनके वसाइल थे वो जो आगे बुनी में हाई वो कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, जनाना भी और मर्दाना भी, वहाँ जाते थे। नीचे पेशावर चित्राल डिग्री कॉलेज, और अक्सर बच्चियाँ घरों में रहती थी। बच्चियों का मसला था, लड़के तो खुद ब खुद नीचे बुनी तक, चित्राल तक, पेशावर तक जाते हैं, लेकिन बच्चियाँ जो हैं वो मैट्रिक करने के बाद अक्सर बच्चियाँ घरों में रह जाती हैं। तो जो उधर जाते थे तो उनके वालिदैन पे मतलब माली लिहाज से क्या मुश्किलात था? वो माली तो आप खुद समझते हैं, माली लिहाज से मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। अब तो मज़ीद मुश्किलात होंगे महंगाई के दौर में, पहले ही से मुश्किलात थे। इसीलिए तो अक्सर बच्चे मैट्रिक के बाद घरों में और बच्चियाँ घरों में और इनको शादीशुदा, किसी को शादी करते थे, किसी को क्या। अब तो इंशाअल्लाह ताला ये FSC तक हमारे बच्चियाँ इस हाई सेकेंडरी स्कूल में बेहतरीन स्टैंडर्ड के तालीम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। तो सर आपके सवाल से, चूँकि ये एजुकेशन बुनियादी हुकूक में आता है और ये सरकार की जिम्मेवारी है, बिल्कुल, तो आप सरकार से क्या मुतालबा करेंगे तालीम के लिहाज से? सरकार से यही मुतालबा है कि यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ बनाया है सरकार ने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों के लिए वही मसला है आज तक 2021-2022 में भी वही मसला है कि बच्चियों के लिए यहाँ कोई न कॉलेज है न हायर सेकेंडरी स्कूल है, बच्चियाँ ऐसे की तैसी हैं आज तक। इसलिए गवर्नमेंट से मुतालबा है कि वो यहाँ गर्ल्स हाई स्कूल है, इसको हाई सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दे दे, ताकि अक्सर बच्चियाँ जो हैं वो उधर जाकर अपनी तालीम हासिल करें FSC तक। बाद में जाकर कोई BS के लिए आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे वो इनकी अलग बात है, लेकिन बुनियादी तालीम जो है वो FSC BSc FA यहाँ हासिल करनी चाहिए। तो यहाँ से लेकर बरोगल तक तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा आबादी है, तो उसके लिए पूरा आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस का मुतालबा कर चुके हैं।
मुतालिबा कर चुके हैं, लेकिन कोई इस पर अमल दरामद करने वाला नहीं। ना हमारे MPs हैं, न MA इस पर बात करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? कहर दरवेश बरजान दरवेश, हमारे कहर जो है हमारे अंदर है, ऊपर नहीं निकाल सकते। मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज हो? बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल। मेरा नाम समीना अली है और मेरा ताल्लुक़ अपर चित्राल मस्तूज से है। चूँकि ये स्कूल पहले हाई सेकेंडरी का दर्जा इसमें नहीं था, लोग अपने बच्चों को शहरों की तरफ भेजते थे आला तालीम के लिए, इसलिए अब हमें बहुत खुशी हासिल हो रही है कि हमारे बच्चे यहाँ आके आला तालीम हासिल करेंगे। क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग, यहाँ का तबका गरीब है, हम अपने बच्चियों को आगे नहीं भेजते वसाइल कम होने की वजह से, इसलिए अब इसको हाई सेकेंडरी का दर्जा मिल रहा है, हमें बहुत खुशी हासिल हो रही है। और आखिर में हम सरकार से मुतालिबा करते हैं कि इसको पोस्ट ग्रेजुएट तक इसको तरक्की दी जाए। हम सरकार से भी मुतालिबा करते हैं कि यहाँ एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो, बच्चों के लिए भी हो, बच्चियों के लिए भी, ताकि हमारे बच्चे वहाँ जाके आला तालीम हासिल करें। मैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुश मोहम्मद ख़ान, जनरल मैनेजर खान एजुकेशन सर्विस पाकिस्तान बराए गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल जी। अच्छा, ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल, पहले ये बताया कि ये अपर चित्राल में और लोअर चित्राल में शहरों में तालीमी रेशो क्या है? चित्राल तालीम के लिए एक बहुत ही मौजून और बहुत ही मुनासिब जगह है, जहाँ वालिदैन, जहाँ चित्राल के लोग तालीम की तरफ इनका रुझान बहुत ज़्यादा है। अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे तालीमी दरसगाह में पढ़ाने के लिए पूरी कोशिश होती है। बच्चियों को चित्राल में बच्चियों की तालीम का रिवाज भी माशाअल्लाह बहुत बेहतर रेशो है और बहुत बड़ी तादाद में बच्चियाँ भी मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों से तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर ओवरऑल परसेंटेज में भी देखें तो चित्राल में 1980 तक बच्चियों की तालीम का रेशो काफ़ी कम था, बहुत ही कम था। लेकिन 1980 के बाद जब ये बच्चियों के लिए स्कूल बनाए गए, ख़ास तौर पर आगा खान एजुकेशन सर्विस की जानिब से, उसके बाद बच्चियों में तालीम का रुझान बहुत बढ़ गया। अब चित्राल से हमारी बच्चियाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में और इसी तरह मुख्तलिफ़ शोबों में ख़िदमत सर अंजाम दे रही हैं, जो चित्राल के अंदर भी, चित्राल से बाहर भी, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ख़िदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही हौसला अफ़ज़ा और खुश आइन बात है। लिटरेसी के लिहाज से आप देखें, चित्राल में बच्चियों की लिटरेसी ये तकरीबन 55% या कम वेश इसके बराबर है, और मेल लिटरेसी अराउंड 65 इस तरह से है। तो इसलिए बच्चियाँ भी हमारी माशाअल्लाह तालीम याफ्ता हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे वालिदैन जो हैं उनका बच्चियों की तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर है, रुझान है, और ये बहुत खुश आइन बात है चित्राल के लिए। ये जो अपर चित्राल में हायर सेकेंडरी स्कूल खुल रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और उस पर इसकी क्या ख़ुसूसियात होगी? जैसा कि आपको मालूम है, खान हायर सेकेंडरी स्कूल चित्राल में अभी तक सिर्फ 2 थे, एक लोअर चित्राल में बच्चों के लिए और एक अपर चित्राल में कुराग में बच्चियों के लिए। इन स्कूलों को कायम हुए कोई 10 साल 2007 से बने हुए हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा रही है। बच्चियाँ मुख्तलिफ़ मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी मुख्तलिफ़ आला किस्म की यूनिवर्सिटियों में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिला लेने के काबिल हो चुकी हैं। तो ये एक इस चीज़ को देखते हुए, इस क्वालिटी को देखते हुए चित्राल में हर तरफ ये एक लोगों की ख्वाहिश है कि वहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल बने। 2016 के बाद से जो एक हिज़ हाइनेस ने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अप्रूव किया AKESP को रीवैम्प करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, उसके तहत स्कूलों की अपग्रेडेशन हुई। बहुत ज़्यादा तादाद में स्कूल प्राइमरी से मिडल से हाई से हायर सेकेंडरी बनते जा रहे हैं। 2016 से अब तक इन 2 हायर सेकेंडरी स्कूलों के अलावा 9 और हायर सेकेंडरी स्कूल चित्राल में बन चुके हैं, और दूर दराज इलाक़ों में भी बने हुए हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल्स का प्रोफाइल जो है ये यकीनन बहुत एक बेहतर प्रोफाइल, अपनी फैसिलिटीज़ के लिहाज से, अपनी क्वालिटी के लिहाज से, और इससे ये उम्मीद की जा सकती है कि इलाक़े में बेहतरी लाने के लिए, इलाक़े में
माशी बेहतरी लाने के लिए, समाजी बेहतरी लाने के लिए जो बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करके निकलेंगे उनका एक बहुत बड़ा किरदार होगा अपने ख़ानदानों को बेहतर बनाने के लिए, अपने इलाके को बेहतर बनाने के लिए, पाकिस्तान की ओवरऑल खिदमत करने के लिए इन इदारों से पढ़े हुए बच्चों का बहुत बड़ा किरदार रहेगा। तो इसलिए जो इस दौरान 3 हायर सेकेंडरी स्कूलों की इमारत का संग बुनियाद रखा गया, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इंशाल्लाह यहाँ से बहुत अच्छी तालीम, मेयारी तालीम बच्चों को मिलेगी। अगर आपसे मैं ये पूछूं अपना सवाल कि आपके स्कूल और दूसरे स्कूलों में स्टैंडर्ड के हवाले से फ़र्क क्या है? स्टैंडर्ड के लिहाज से मुख्तलिफ़ इदारों में फ़र्क ज़रूर रहता है। कुछ इदारों का फोकस कुछ होता है, कुछ इदारों का हमारा एक जो डिफ़ाइन करना है ना क्वालिटी को, आपका जो असेसमेंट बोर्ड है, बच्चों का जो एग्ज़ाम लेके जो उनको असेस किया जाता है उसको लेके एक तो मेयार ये है। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हमारे स्कूल जो एक हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का असेसमेंट बोर्ड है, एग्ज़ामिनेशन बोर्ड, आगा खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड, उसके साथ जब हम अपने स्कूलों को एफिलिएट करते हैं तो वहाँ पे ख़ुद ब खुद बच्चों में मेयार के लिए काम करना पड़ता है, पेरेंट्स को काम करना पड़ता है, स्कूल को काम करना पड़ता है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे जो बस्तूज के इलाके में जो अपर चतराल का तहसील हेडक्वार्टर है, हायर सेकेंडरी स्कूल का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है। यहाँ पे KES के जो ज़िम्मेदारान थे वो आए थे और नेशनल कौंसिल का जो सदर है मुल्की सतह पे वो आए थे। KES का जो जनरल मैनेजर है ब्रिगेडियर रिटायर खुश मोहम्मद खान साहब, वो दीगर इलाके के सामने यहाँ पे लोगों बच्चों से बात कर ली तो बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात कर ली। उनका कहना था कि इससे पहले जब हम मैट्रिक पास करती तो या तो हम घर बैठे रहते या फिर जिसके वालिदैन थोड़ी सी उनकी मतलब एक हसाबी हैसियत थे तो अपना ज़मीन या कोई जानवर बेचकर उसको बूनी या चतराल या दीगर अजला में बेचकर तालीम हासिल करती। और अक्सर जो है यहाँ पे चूँकि गुरबत ज़्यादा है, यहाँ पे कोई कारखाना, कोई ऐसा बड़ी इंडस्ट्री या कोई ज़रिया मदन बहुत कम है न होने के बराबर, तो ज़्यादातर जो बच्चियाँ थी ख़ासकर वो मैट्रिक करने के बाद तालीम को हर बात कहती, घर पर रहती या तो फिर थोड़ी सी उम्र उनकी बढ़ के उनकी शादी कराती। अब चूँकि यहाँ पे जो हायर सेकेंडरी स्कूल का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गया तो इससे इन लोगों में एक उम्मीद की नई एक शम्मा रोशन हुआ और उनको उम्मीद पैदा हुआ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम भी कम से कम मतलब है कि इफ़ी लेवल तक हम कम से कम तालीम हासिल करेंगे। उसके बाद अल्लाह मालिक के तब तक उम्मीद है कि यहाँ पे कोई पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो नोटेबल लोग थे ख़ासकर शहज़ादा सिकंदर मुल्क, वो तहसील नाज़िम भी रह चुके हैं। उनका कहना था कि यहाँ पे मतलब हमने बार बार अपनी तरफ से कोशिश किया और हमने जो लोगों को वोट दिया, हमारे जो मुंतखब अराकीन असम्बली है उनको भी हमने बार बार मतलब है कि अप्रोच किया। उनसे हमने कहा कि भाई कम से कम हमारे यहाँ पे एक स्कूल का वो कर रहे मंजूरी करवा दें, मगर वो ना हो सका। बहरकैफ उन्होंने भी जो मतलब गैर सरकारी तंजीम है उनका शुक्रिया अदा किया KES का कि उन्होंने पहली बार यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल का इफ्तिताह किया और इसी इदारे से जो बच्चे और बच्चियाँ जो पढ़ेगी वो आगे जाकर उम्मीद है कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान बनकर और इस जो पसमानदा ज़िला है और दूर अफ्तार इलाका है, मैं पसमानदा नहीं कहूँगा, मैं दूरफ्तार ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जिन लोगों के पास इल्म होते हैं, तालीम होते हैं, वो पसमानदा नहीं होते हैं और इल्म एक बड़ी दौलत है। तो ये लोग इल्म के लिहाज से दौलतमंद तो है क्योंकि यहाँ पे इब्टाबाद पहले नंबर पे था। अब जो है बहुत करीब KPK में तालीमी लिहाज से चतराल के ख़ासकर ख़वातीन के जो तालीम है उसका रेशो जो है शरह है बहुत ज़्यादा है, इंतहाई पुरुमीद है। तो उम्मीद है कि यहाँ से जो बच्चा है वो पढ़ के आगे तालीम करके और इस इलाके की खिदमत करेगी और उनकी तो पहल से फिर यहाँ पे उम्मीद है कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कैंपस बनकर फिर आगे जो है ये सिलसिला जारी रहेगा और यहाँ से भी जहाँ से जहालत का ख़ात्मा होता है, जहाँ इल्म आते हैं वहाँ रोशनी आती है और रोशनी के साथ खुशी भी आते हैं। उम्मीद है ये इलाका भी इसी जो आज हमने इसका इफ्तिताह करवा दिया, ये एक तरक्की का पहला ज़ीना साबित होगा, पहली सीढ़ी होगी और ये अल्लाह इस इलाके की तरक्की के लिए बड़ा जो है ना वो साबित होगा और ये इलाका भी मुस्तक़बिल में तरक्की करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान की जो दीगर अज़ला है उसके लेवल पे आ जाएंगे, तरक्की करेंगे। आपका मेज़बान
बानगुल हमद फारूकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।